हेलो वन। आज की वीडियो में हम समिट्स एंड वेन्यूज डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम की अगर बात करते हैं तो 4 or 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं समिट से, राइट। तो आज हम जनवरी ऑनवर्ड्स, जनवरी 2026 से लेके जून 2026 तक जितनी भी समिट्स हुई हैं, जितनी इंपॉर्टेंट समिट्स हुई हैं, हम बस उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली समिट है इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज के बीच में। अब इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है उन्हें इंप्रूव करने के लिए हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो उनमें से एक थर्ड समिट हुई है। कहाँ हुई है? ये नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो शहर में होती है। अब हमें इस मीटिंग में ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्डिक कंट्रीज है वो कौन कौन सी हैं। तो नॉर्डिक कंट्रीज की अगर बात की जाए तो वो है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। टोटल 5 हमारे पास नॉर्डिक कंट्रीज हैं। तो ये मैप है, तो मैप में कंट्रीज को आप लोकेट कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नॉर्डिक कंट्रीज। नेक्स्ट है G20 समिट 2025। अभी 2026 की मीटिंग भी होने वाली है, पर उससे पहले G20 की हम 2025 की मीटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं G20 की बात करता हूँ, 2025 की मीटिंग जो होस्ट कंट्री थी वो साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुई। 20th एडिशन था। और थीम की बात कर लेते हैं, क्योंकि थीम इन समिट्स की थीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जहाँ पे थीम होगी वो थीम कर लेना आप। और समटाइम्स इनके लोगो भी पूछे जा सकते हैं। 2025 की अगर थीम की बात करते हैं तो वो थी सॉलिडारिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। G20 जो ये एस्टेब्लिशमेंट होती है G20 की, ये 1999 में होती है। G20 की 2026 की जो समिट है वो होगी यूएसए में, यूएसए के फ्लोरिडा शहर में। अब G20 में टोटल कंट्रीज कितनी है? ज्यादा एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि G20 में कंट्रीज कितनी है और उनके नाम बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, G20 में हमारे पास 19 कंट्रीज हैं। G20 में 20 कंट्रीज नहीं है, इसमें 19 कंट्रीज है। प्लस इसमें यूरोपियन यूनियन है जो अपने आप में 27 देशों का ग्रुप है। और रिसेंटली इसके अंदर अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर दिया गया। तो बेसिकली अब ये G20 नहीं, G21 हो चुका है, पर हम अभी भी इसे G20 ही कहते हैं। तो ये सामने कंट्रीज के नेम है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल इंडिया G20 का मेंबर है, ठीक है। तो हमें कंट्रीज का नाम भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ये इंडिया एआई इम्पैक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 जो है, इसे होस्ट इंडिया ने किया था। ये 4th एडिशन था जो न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया। इसकी अगर हम थीम की बात करते हैं तो थीम थी इसकी एंकर्ड ऑन 3 पिलर्स, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। 2027 की अगर समिट की बात की जाए तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगी। और 2028 की एआई समिट यूएई में होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं 48th एशियन समिट 2026 की। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। एशियन जो समिट है 2026 की, 2026 की समिट, ये होस्ट कर रहा है फिलीपींस। बेसिकली जो एशियन है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये 11 देशों का ग्रुप है। जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनका ग्रुप है ये। आपको मैप दिखाता हूँ। ये सामने आपके सामने एशियन कंट्रीज हैं, हमारे साउथ ईस्ट एशिया में है, इंडिया के। तो ये टोटल 10 कंट्रीज का ग्रुप है। बट रिसेंटली इसमें एक नई कंट्री ने ज्वाइन किया है, उसका नाम है टिमोर लेस्टे। तो ये देखो, टोटल 11 कंट्रीज, हमें इनका नाम पता होना चाहिए। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। थीम की बात की जाए तो थीम है इस साल की टुगेदर वी विल चार्ट द पाथ ऑफ आवर फ्यूचर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया इसका मेंबर है, आंसर है नो, क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है, हम साउथ एशिया में है, ठीक है। तो ये 11 की 11 कंट्रीज का आपको नाम पता होना चाहिए। और फुल फॉर्म भी, एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कई बार डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है 18th ब्रिक्स समिट 2026। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ब्रिक्स समिट इंडिया में ही होने वाली है। अगर होस्ट कंट्री की बात करें तो ये इंडिया में होगी, न्यू दिल्ली में। डेट्स हैं सितंबर 12, 13 और 2026 में होने वाली है। 8 एडिशन की बात करें तो 18th एडिशन होगा। इस साल की थीम रहने वाली है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। थीम पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि इंडिया में समिट हुई है, जो भी इंडिया से रिलेटेड होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थीम एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर ब्रिक्स के गठन की बात करते हैं, ब्रिक्स कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 16 जून 2009 में, ठीक है। अब इससे पहले, ये तो 2026 की समिट इंडिया में हो रही है। 17th ब्रिक्स समिट की बात करें तो वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज हैं?
तो ब्रिक्स में 11 फुल मेंबर्स कंट्री हैं। इनिशियली इसमें ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका भी थे, बट इसमें अब और मेंबर्स को ऐड ऑन किया गया। तो देख लेते हैं। ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, ये सब के सब इसके मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 11। नेक्स्ट है क्वाड समिट 2026। क्वाड समिट 2026 ये होस्ट कर रहा है इंडिया। क्वाड बेसिकली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। ये 4 कंट्रीज के बीच में सिक्योरिटी डायलॉग है। इसमें सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशन की जाती थी, किस तरह से हम स्ट्रैटेजीज बनाएं जिससे हमारा फ्री एंड ओपन स्पेस रहे, फ्री और ओपन नेविगेशन रहनी चाहिए, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में। तो 4 कंट्रीज के नाम देख लेते हैं जो क्वाड कंट्रीज में: इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट 52nd G7 समिट 2026 काफी इंपॉर्टेंट है। जो G7 कंट्रीज की समिट है ये इस बार हुई है फ्रांस में। हमारे मोदी साहब ने इसे अटेंड किया। इसके एडिशन की बात करते हैं तो 52nd एडिशन था। इससे पहले जो 51st एडिशन था वो कनाडा में, अल्बर्टा कनाडा में हुआ था। G7 की अगर हम बात करें तो इसमें एडवांस इकोनॉमीज जो हैं वो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। इसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं जिनकी भी एडवांस इकोनॉमी है, हाई पर कैपिटा इनकम जिनकी काफ़ी ज़्यादा है, जिन्हें एडवांस इकोनॉमीज कह सकते हैं या डेवलप नेशन कह सकते हैं, वो इसके मेंबर्स हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स इसकी मेंबर है। अब आपको क्वेश्चन होगा सर इंडिया तो इसका मेंबर नहीं है पर फिर भी मोदी साहब इस मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं काफ़ी सालों से। हाँ, इंडिया अटेंड कर रहा है क्योंकि इंडिया आज नहीं तो कल एक डेवलप कंट्री बनेगा और साथ में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी इकॉनमी भी राइज कर रही है, इसलिए हमें भी एज ए गेस्ट के रूप में हमें इन समिट्स में बुलाया जाता है, खासकर G7 में। ठीक है, बट हम इसके मेंबर नहीं हैं अभी G7 के। होपफुली आज नहीं तो कल हमें G7 का मेंबर तो बनना ही है। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, G7 से पहले ये G8 था। इसमें एक और मेंबर था रशिया, पर रशिया को इससे बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट है 11th रसायना डायलॉग 2026। बेसिकली ये जो रसायना डायलॉग है, जैसे रसायना डायलॉग जो है, इसे ये एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया जाता है। तो इस साल ये मीटिंग कहाँ पे होती है? ये समिट हो रही है हमारा न्यू दिल्ली में और चीफ गेस्ट है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब जो कि प्रेसिडेंट है फिनलैंड के। थीम की बात कर लेते हैं तो थीम थी संस्कारा, असर्शन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट। नेटो काफी इंपॉर्टेंट है। नेटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली 32 कंट्रीज का ग्रुप है। ये एक मिलिट्री ग्रुप है। मतलब अगर जो भी नेटो कंट्रीज हैं, अगर किसी भी कंट्री पे कोई अटैक करता है तो सारी कंट्रीज मिलके उस कंट्री पे अटैक करेंगे जिसने नेटो मेंबर कंट्रीज पे अटैक किया। तो एक मिलिट्री ग्रुप है। अब इस तरह से समझिए। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर है हैग, नीदरलैंड्स में। तो इसकी समिट कहाँ पे होती है? इसकी समिट जो है 2026 की वो अंकारा, तुर्किया में होने वाली है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर रहेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है? 32 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। इसके अगर चीफ की बात करें तो चीफ है मार्क रट। इसमें टोटल 32 कंट्रीज हैं। रिसेंटली जो कंट्रीज की मेंबर बनी है वो स्वीडन है। नेक्स्ट है फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट कॉन्फ्रेंस। 2026 की मीटिंग जो थी वो इन्होंने प्लान किया था कि इंडिया में होगी, बट ये पोस्टपोन हो चुकी है। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो उसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। मेनली इनका कोर फोकस क्या है कि जो 7 बिग कैट्स हैं जैसे कि टाइगर, लाइन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा, इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं ये लोग। इन्हें बचाने के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल हम जो भी वेज हैं उन्हें अडॉप्ट करने की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 39th अफ्रीकन यूनियन समिट की बात करते हैं। तो होस्ट कंट्री है अदीस अबाबा इथोपिया में। तो इसके थीम की बात करते हैं तो थीम ही एश्योरिंग सस्टेनेबल वाटर अवेलेबिलिटी एंड सेफ सैनिटेशन सिस्टम्स टू अचीव द गोल्स ऑफ एजेंडा 2263। ठीक है, ये अफ्रीकन समिट की 39th एडिशन रहेगा। नेक्स्ट है 56th वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर्म एनुअल मीटिंग 2026। तो अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की समिट की बात करते हैं तो इस साल थी ये स्विट्जरलैंड में। 56th एडिशन था।
इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग। तो अगर वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर रहेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट होस्ट कंट्री नीदरलैंड, रोटरडैम शहर में इसे समिट को आयोजित किया गया। और अगर हम इसकी बात करते हैं ऑर्गेनाइजर की, तो सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल एंड आरएस ग्लोबल इन पार्टनरशिप विद द डच गवर्नमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट है कॉप 31, काफी इंपॉर्टेंट है कॉप 31 कॉन्फ्रेंस 2026। तो कॉप की फुल फॉर्म है बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी अंडर द UNFCCC। इसकी होस्ट कंट्री है तुर्किया। तुर्किया का शहर है अंताल्या, वहां पे ये मीटिंग कंडक्ट की जाएगी नवंबर के महीने में। प्रीवियसली जो कॉप 30 था, जो पिछले साल 2025 में ये मीटिंग बेलम ब्राजील में हुई थी। नाइन्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। इस साल इसकी होस्ट कंट्री है मस्कट, ओमान। ये 9th एडिशन है जो इस साल कंडक्ट होगा। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। अगर मैं इसकी थीम की बात करता हूं तो वह है कलेक्टिव मैनेजमेंट फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। 25th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 की अगर बात करें तो वो इस साल दिल्ली में होने वाली है। ये 25th एडिशन रहेगा। ऑर्गेनाइजर है टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। कोर फोकस बेसिकली इनका क्या रहता है कि जो क्लाइमेट है, जो ग्लोबल क्लाइमेट एक्शंस लेने चाहिए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए और ग्रीन एनर्जी पे हमें ट्रांजिशन करना चाहिए। वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस की बात करते हैं तो 26 की, इसकी लोकेशन है बार्सिलोना, स्पेन में कंडक्ट की जाएगी। ये ऑफिशियल थीम है इसकी द IQ एरा, फोकस्ड ऑन AI एंड एडवांस टेलीकॉम कनेक्टिविटी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। AI फॉर फूड ग्लोबल समिट 2026, तो इसे कंडक्ट किया जाएगा इस साल जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑर्गेनाइजर है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन इन पार्टनरशिप विद द UN एजेंसीज। इनका मेन कोर फोकस किस पे रहेगा? स्केलिंग AI सॉल्यूशन टू एडवांस द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 की बात करते हैं तो दुबई, यूनाइटेड एमिरेट्स में होने वाली है ये मीटिंग। इसका ऑफिशियल थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इनका मेन कोर फोकस क्या है? इनका मेन कोर फोकस जो है वो रहेगा ग्लोबल कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड फ्यूचर रेडी पब्लिक गवर्नेंस पे। गल्फ फूड 2026 की बात करते हैं तो होस्ट कंट्री है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये मीटिंग होने वाली है। 31st एडिशन है। नेक्स्ट है बायो एशिया 2026 समिट, ये इंपॉर्टेंट है। बायो एशिया 2026 समिट की बात करते हैं, इसकी होस्ट सिटी रहेगी हैदराबाद, इंडिया में हो रहा है। 23rd एडिशन होगा इस साल। इसे इनैगोरेट कर रहे हैं ए रेवनाथ रेड्डी, जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के। थीम की बात की जाए तो टेक बायो अनलिस्ड AI ऑटोमेशन एंड बायोलॉजी रेवोल्यूशन। ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।